आप देख रहे हैं अमेज नाउ। क्या सन्यासी भी मॉडर्न होता है? ओशो को भारत का आधुनिक दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह से लोगों के जेहन पर प्रभाव डाला था, लोगों की विचारधाराएं ही बदल गईं। एक समय था जब ध्यान साधना के लिए लोग बाग एकांतवास की तलाश में जंगलों पहाड़ों पर चले जाया करते थे, लेकिन ओशो ने कहा कि तुम अपने आप को पहचानो, भगवान तुम्हारे भीतर है। मैं स्वामी महाबोध महाराष्ट्र अकोला से हूँ। अब जो भी आज के युग में साधना पद पे रहेगा वो भगवान श्री से वंचित नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, ध्यान से पहले ओशो की क्लास में नृत्य भी कराया जाता रहा है। मेडिटेशन की धारणा को एक नया स्वरूप दिया ओशो ने। पिछले दिनों गोरखपुर महानगर के सिंघड़िया स्थित गोरख ओशो ध्यान केंद्र पर महाराष्ट्र के अकोला से आए स्वामी महाबोध ने भी ध्यान कराया। अन्य सन्यासियों ने बड़ी लगन से नृत्य किया। तर्कपूर्ण तरीके से स्वामी महाबोध ने कहा कि आज के सन्यासी को सांसारिक जीवन में तो रहना ही पड़ेगा। देखिए, पहले और अब के युग में कुछ परिवर्तन आए हैं। आज के युग में हम लोग जो है घर बैठे सन्यासी को सहन नहीं कर पाएंगे। आज इतनी एक कही जाए तो इतनी जद्दोजहद हमारी खुद के जीवन से संघर्ष और व्यवस्थाओं के लिए चालू है, एक जद्दोजहद हमारी खुद से। तो आज के सन्यासी को पालना हम लोगों की तो अब समाज में बोलिए या कहीं भी बोलिए, अब कैपेसिटी नहीं रही, अब क्षमताएं नहीं रही है। तो वो हिसाब से जो है संसार में रह के सन्यासी कैसे रहा जाए, कैसे सन्यास को साधा जाए, कैसे साधना को अपने साथ जिया जाए साधना के साथ, तो वो रास्ता जो है वो भगवान श्री के अलावा इस समय तो पृथ्वी पे कहीं नहीं है। तो मॉडर्न सन्यासी का जो अर्थ है वो कैसा होना चाहिए? जोधबा बुद्धा का संगम होना चाहिए, जो संसार में भी रहे और ईश्वर के साथ भी रहे, और ईश्वर को पाते पाते, क्योंकि संसार भी तो ईश्वर ने ही बनाया है, हम सबको भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। तो साथ साथ वो जो है ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वर की सृष्टि से या नज़रिए से वो संसार को देख सके, तो उसे रहना तो संसार के बीच में ही पड़ेगा। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।